हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये है दिन संडे का। आज छुट्टी का दिन है। सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, लगभग सुबह के 4 बज रहे हैं। तो हस्बैंड जो है डेली इस टाइम पे उठ जाते हैं और उनके फ़ोन में ना 2 बार का अलार्म बजता है, एक 3:50 का और एक बजता है 4 बजे का, क्योंकि उनको पता है उनकी नींद नहीं तो खुलेगी नहीं। और मेरा क्या होता है ना, एक बार अगर मैं अलार्म की आवाज़ सुन लेती हूँ तो उसके बाद मेरी नींद इतनी कच्ची हो जाती है कि बस थोड़ा सा मतलब किसी के उठने की देर है, मेरी नींद अपने आप खुल जाएगी। तो उठते ही सबसे पहले टोपी वगैरह पहन ली है, साथ ही यहाँ पे गर्म पानी रखा हुआ था तो मैंने ये पी लिया है। रात को जैसे करके रखा रहता है ना तो काफ़ी गर्म रहता है ये। उसके बाद मैं जो हूँ यहीं पे मैंने सॉक्स भी रखे रहते हैं। आजकल बिना सॉक्स पहने मैं नीचे नहीं उतर रही हूँ, क्योंकि मेरे पैरों में ना सूजन सी होने लगी है और बिल्कुल रेड रेड हो गए हैं पैर। इतनी ज़्यादा खुजली होती है ना रात के टाइम पे, पैर ऐसे हो जाते हैं, मतलब मैं क्या बताऊँ। तो फिर मैं ना अब जैसे सॉक्स पहन के रख रही हूँ तो 2-4 दिनों से मुझे थोड़ी सी राहत मिली हुई है। उसके बाद पानी वगैरह पीने के बाद मैं उठ गई थी, क्योंकि मैंने कहा चलो उठ जाती हूँ, काम कर लेती हूँ, क्योंकि बैठे रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। टाइम से अपने काम हो जाएंगे तो ठीक रहता है। और अभी आपको दिखा रही हूँ बाहर की तरफ का थोड़ा सा व्यू कि बाहर का नज़ारा क्या है। तो इस टाइम तक आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा अंधेरा रहता है, वो भी सर्दियों के दिनों में तो मतलब थोड़ी सी भी आवाज़ नहीं होती है। और आज ना मैंने थोड़ा दरवाज़ा खोल के बाहर की तरफ का व्यू दिखाया है। मतलब मैं बाहर नहीं गई थी, लेकिन मैंने यहीं से थोड़ा सा ऐसे ही वीडियो बना लिया, क्योंकि बाहर कल रात को हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई थी, तो वो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि ये देखिए हल्की सी बूंदाबांदी हुई है। और बाहर सामने की तरफ जो है गाड़ियाँ चलनी स्टार्ट हो गई है। मतलब गाड़ियाँ तो रात भर ही चलती रहती हैं, उनका तो क्या है, लेकिन यह है कि थोड़ा चहल पहल हो गई थी। अब मैं आ गई हूँ अंदर। थोड़ा मैंने हाथ मुंह धो लिया था, ब्रश वगैरह किया, ऐसे ही मतलब 15-20 मिनट का टाइम निकल गया था मेरा। उसके बाद यहाँ पर मैं कल रात को ही ये सारे कपड़े बाहर से अंदर लेके आ गई थी, क्योंकि मुझे पता था रात को हमेशा ही बारिश हो रही है, तो क्या पता आज भी हो जाए। तो मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही था, कपड़े मैं अंदर ले आई, अच्छा हुआ, नहीं तो भीग जाते फिर से। वो सब मैंने फ़ोल्ड करके अभी रख लिए हैं। साथ ही यहाँ पे थोड़ा बिस्तर वगैरह ठीक कर लूँगी। वैसे तो कुछ भी नहीं था यहाँ पे, बस कपड़े ही रखे हुए थे, बाकी बिस्तर एकदम ठीक था, बस थोड़ा ये कुशन वगैरह सही करने होते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं अब अपना काम स्टार्ट कर लूँगी, मॉर्निंग के जो भी काम होते हैं झाड़ू पोछा वगैरह करने के। और आज क्योंकि छुट्टी का दिन है तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। और छुट्टी के दिन ये रहता है ना कि काम छुट्टी के दिन भी जल्दी ही होने चाहिए। अगर देर से होता है तो फिर रूटीन गड़बड़ हो जाता है, और मैं ये चीज़ बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है कि मैं एक दिन भी अपना रूटीन ख़राब करूं, क्योंकि एक दिन का आराम लेके कोई फ़ायदा नहीं है। और आराम तो वैसे अगर आप काम जल्दी कर रहे हो तो पूरे दिन भर का आराम ही रहता है, क्योंकि आपने देखा होगा जब आपके काम टाइम से हो जाते हैं तो आपके पास बहुत सारा टाइम बचता है। लेकिन अगर हम वही काम देर तक करें, मतलब 10, साढ़े 10, 11, 12 बजे तक हम कामों में ही लगे रहें, तो फिर से दोपहर का काम शुरू होगा, फिर रात का काम शुरू होगा। ऐसे में हमें एक सेकंड की भी फुर्सत नहीं मिलेगी बैठने की। तो इसलिए ना मैं जल्दी उठती हूँ और जल्दी अपने काम कर लेती हूँ। इसके बाद तो खैर टाइम ही टाइम होता है अपने पास। बस यहाँ पर झाड़ू लगा दिया है दोनों तरफ, मतलब इधर की तरफ भी और उधर की तरफ भी। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे दरवाज़ा बंद करके रखती हूँ, क्योंकि बाहर से ना बहुत ठंडी हवाएं आती हैं, इसलिए। अब यहाँ पे जब एक बारी पोछा लग जाएगा तो उसके बाद यहाँ सूखने दूँगी और चली जाऊँगी उधर वाली तरफ, तो वहाँ पर भी मैं पोछा लगा दूँगी। तो देखिए छुट्टी के दिन भी ना जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, क्योंकि जैसे मैं छुट्टी के दिन भी जल्दी उठ जाती हूँ तो मेरा काम 8 बजे तक कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद मेरे पास सीधे काम बचता है दोपहर का। तो दोपहर का खाना वही बनाऊँगी मैं, मतलब 1-1:30 बजे तक ही खाना बनेगा। बहुत ज़्यादा जल्दी भी नहीं बनाऊँगी और बहुत लेट में भी नहीं। तो इससे ना थोड़ा एक अलग सी वाइब्स आती है, थोड़ा पॉजिटिविटी आती है, मॉर्निंग में उठ के अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है जब काम जल्दी हो जाता है, कितना रिलैक्स होता है क्या बताऊँ, ये तो आप लोग समझ ही सकते हो। उसके बाद यहाँ पर मैंने ये, अब जब सारी तरफ सूख जाता है ना तो मैं ये दरियाँ वगैरह बिछा देती हूँ, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है, बिना दरियों के ना तो बैठा जाता है नीचे और ना ही तो मतलब चला जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैं चाय बना रही थी, क्योंकि हस्बैंड आ गए थे और सुबह सुबह चाय ना बने ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो सबसे पहले तो मैं चाय बना लेती हूँ। और लाइट ना आज क्या मतलब पिछले 1-2 हफ्ते से ऐसा ही हो रहा है, पता नहीं क्यों सुबह और रात को लाइट गायब रह रही है। उस वजह से ना मेरी वीडियो भी अच्छे से नहीं बन पा रही है, तो उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगी।
दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो में थोड़ा सा अंधेरा सा लगता होगा। अब क्या हो रहा है ना कि जैसे चार्जिंग वाले बल्ब हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चलते हैं, वो भी 1-2 घंटे बाद एकदम से कम होने लग जाता है, बंद होने लग जाते हैं। उसके बाद चाय भी बन रही थी और मैं यहाँ पर सब्ज़ी कट कर रही थी। तो मैं आज बना रही हूँ आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी। कल रात को ये लेकर आए थे, तो आलू शिमला मिर्च मैंने काट के रख दिए हैं, साथ में जो चाय है वो भी बन रही है। तो सबसे पहले जैसे मैं मतलब टाइम रहता है ना तो मैं ये काम कर लेती हूँ। अभी उतना ज़्यादा उजाला नहीं हुआ था, अंधेरा सा ही था, पर ये है कि काम टाइम से हो जाता है तो फिर अच्छा रहता है। और ध्यान देखिए मेरा इधर लग गया, उस चक्कर में चाय मुझसे गिर गई थी। तो सबसे पहले मैंने चाय डाल दी है और ये सब्ज़ी काटनी रह गई है तो ये काम मैं पूरा कर लूँगी। फिर सब्ज़ी काटने के बाद क्या है ना कि थोड़ी देर बैठ के चाय पी लूँगी। काम का तो क्या है, वो तो लगे ही रहते हैं, पूरे दिन भर काम ख़त्म ही नहीं होते। तो इसके बाद मैंने चाय पी ली थी और अब मैं आ गई हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए। तो ये देखिए कढ़ाई कल मैंने धुली थी, पूरा 1 दिन तक भी इस पे जंग नहीं लगा। और एक क्या मतलब, आप चाहे कितने ही लंबे टाइम के लिए इसको रख लो, इस पे जंग नहीं लगेगा क्योंकि हमने इसको अच्छे से साफ़ किया है। अब मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ शिमला मिर्च की सब्ज़ी। तो मैं इसमें आपके साथ में एक छोटी सी ट्रिक शेयर करती हूँ, बहुत ही छोटी सी है लेकिन बहुत काम की है। अगर आपको या आपके बच्चों को शिमला मिर्च खाना पसंद नहीं है ना, तो आप इसमें थोड़ा सा टोमेटो सॉस मिला देना, इतना अच्छा टेस्ट आता है ना, मतलब क्या बताऊँ, बिल्कुल जैसे जंक फूड वगैरह बनते हैं ना, जब चाउमीन बनती है या और भी कोई भी नूडल्स बनते हैं उसमें जो टेस्ट आता है ना, तो ज़्यादातर आपने देखा होगा उसमें शिमला मिर्च ही पड़ी रहती है, तो ज़्यादा टेस्ट शिमला मिर्च का आता है। और उसके साथ जब सॉस पड़ता है तो बात ही कुछ अलग होती है। तो ये जब मैं इस तरह से सब्ज़ी बनाती हूँ मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगती है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, काम करते करते टाइम कितना ज़्यादा हो गया था, 7 बज गए हैं। और बाहर का हाल दिखाऊं तो बाहर ये देखिए क्या हो रहा है। मैंने जब बाहर देखा ना तो बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन उसके बाद अचानक से एकदम तेज़ तेज़ बारिश होने लगी और अब उजाला काफ़ी अच्छा खासा हो गया है। तो ये टाइम होता है जब मुझे मतलब ऐसी फीलिंग आती है ना कि चलो अब पूरा काम निपट गया है। और अगर मैं थोड़ा लेट करती ना तो इसके बाद इतना ठंडा हो रहा था, क्योंकि बारिश होती है ना तो ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और सामने से आप देख सकते हो जब ऐसे कोहरा सा लगता है ना तो ये बहुत ठंडा वाला कोहरा होता है, इसमें हद से ज़्यादा ही आपकी हालत ख़राब हो जाती है, ऐसे वाला ठंड होती है। तो बहुत सुंदर भी लगता है देखने में। और अब इस टाइम पे जो है मेरे हस्बैंड मंदिर चले गए थे, तो मैं यहाँ पर अपने बाकी के काम कर रही थी। चाय पानी तो हमारा हो ही गया था। तो रात को जैसे मैंने बताया सब्ज़ी लेके आए थे, तो ये सब्ज़ी ऐसे ही रखी हुई थी। आलू थे, शिमला मिर्च थी और मटर थे। तो आलू मैंने अभी अलग कर दिए हैं, उसको उसकी टोकरी में रख दिया है। और अब सोच रही हूँ ये वाली बास्केट दोबारा लेके आऊँ एक और, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी रहती है। जो ये 3 टेयर वाली होती है ना, इसमें बहुत ज़्यादा सामान हम रख सकते हैं। अब उसके बाद चाय पानी के बर्तन जो थे, कल रात के दूध के कप थे, उनको मैं धुलूँगी। तो पहले तो मैं ऐसे ही सोच रही थी कि बस ऐसे ही धुल लेती हूँ, लेकिन जब मैंने पानी में हाथ लगाया ना तो इतना ज़्यादा ख़तरनाक वाला, मतलब मेरे हाथ एकदम ठंडे हो गए थे। फिर मैंने क्या किया, गीज़र तो इन्होंने ऑन किया हुआ था, तो मैं थोड़ा सा पानी ले आई थी एक बाल्टी पे। मैंने कहा अब मैं इस पानी से तो नहीं धुलने वाली हूँ, तो अभी मैं गर्म पानी से ना इन बर्तनों को धुल रही हूँ। वरना मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपका मन नहीं करता है, आलस सा आ जाता है कि छोड़ो कौन लेके आए। लेकिन इस टाइम पर जब ज़्यादा ठंड लगती है ना तो तब अपने आप ही वो आलस भाग जाता है। तो बस यहाँ पर ये किचन का थोड़ा बहुत काम मैंने निपटा लिया है। और अब उसके बाद मैं रखती हूँ दाल, क्योंकि आज हम दिन का लंच थोड़ा जल्दी बनाने वाले हैं। 11:30-12 बजे तक हमारा लंच बन जाएगा। तो बस दोपहर के काम की यहाँ पर टेंशन होती है बिल्कुल ख़त्म। और दाल तो मैं रख ही चुकी हूँ, बस अब चावल बनाऊँगी। तो आज दिन में दाल चावल वगैरह हम खा लेंगे, क्योंकि नहीं तो नॉर्मल क्या होता है ना, दाल चावल नहीं बनते हैं, ज़्यादातर रोटी बनती है। उसके बाद मैं आ गई थी बाहर वाइपर लेके। तो होता क्या है ना कि देखिए बारिश हो रही है, वैसे तो कोई फ़ायदा नहीं है पानी बार बार साफ़ करके, क्योंकि आना तो है ही उसने। लेकिन यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गंदे निशान पड़ रहे थे। जैसे हस्बैंड भी गए थे ना बाहर, तो वो भी कई बार आ रहे थे, यहाँ मार्बल में बार बार मिट्टी के निशान पड़ रहे थे, तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। भले ही बार बार हम नहीं कर सकते हैं इतना साफ़, क्योंकि बारिश हो रही है तो उस पानी को तो हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन यह है कि थोड़ा दिल को सुकून मिल जाता है और ऐसे देखकर अच्छा भी नहीं लगता। तो मैंने थोड़ा वाइपर लगा दिया, बाहर की सफाई भी कर ली। अंदर का तो मेरा खैर सुबह ही हो जाता है साफ़ सफाई का काम। उसके बाद मैं यहाँ पे अब नाश्ता बनाने लगी हूँ। वैसे मैंने पहले तक सोचा कि नाश्ता क्या बनाऊँ, सब्जी और
दाल चावल हमारे दोपहर के लिए हो जाएगा, जल्दी बना लूँगी। लेकिन फिर ये हुआ मुझे कि नहीं, थोड़ा नाश्ता करना ठीक रहता है, नाश्ते को छोड़ा भी नहीं जा सकता। तो 2-2 रोटियां मैंने कहा चलो बना लेती हूँ नाश्ते में, क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है नाश्ता बनाने की, तो नाश्ता स्किप करना ठीक नहीं लगता। बस यहाँ पर 2-2 मैं जब तक रोटियां बना रही थी तब तक हस्बैंड अंदर वाले मंदिर की पूजा कर रहे थे। पहले वो नीचे गए थे मंदिर में, जो हमारे मोहल्ले में मंदिर है एक, शिवालय है, तो वो वहाँ पे जाते हैं पूजा करने के लिए। उसके बाद वो अंदर आ गए थे, तो इतने में मैंने यहाँ पे ये काम कर लिया था। चाय वाय बना ली थी, सब्जी तो बन चुकी थी, रोटियां भी बन गई थी। हमारा हो गया है नाश्ता, और अब थोड़ी सी चाय बची थी, तो मैंने कहा जब तक मेरा पानी गर्म होता है नहाने का तब तक मैं थोड़ा चाय पी लेती हूँ। तो आजकल मैं बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं नहा रही हूँ, क्योंकि एकदम से नहाओ ना तो मुझे आजकल जुकाम भी लगा हुआ है, तो थोड़ा अपनी हेल्थ को भी ध्यान में रख के करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे थोड़ा चाय पी रही हूँ, और साथ में ही मैं फ़ोन में भी कुछ ना कुछ देखती रहती हूँ इस टाइम पे। तो यहीं पर जो है मेरा ये सारा का सारा काम होता है ख़त्म, और अब मुझे बिल्कुल टेंशन फ्री हो गई हूँ मैं, क्योंकि अभी हो रहा है 9 बजे का टाइम, सारा काम हो गया है। हस्बैंड थोड़ा मार्केट गए हुए हैं किसी काम से। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करूँगी वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।